हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि अस्थमा में सांस लेने में परेशानी क्यों होने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है, उनकी जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो जब उस ट्यूब की जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्यूब में स्पेस कम रह गया, उस ट्यूब में जगह कम रह गई। तो जब जगह कम हो जाती है तो फिर इसी से ब्रीथिंग, फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले जितनी जगह थी तो अब उतनी जगह ही नहीं रह गई, क्योंकि उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज थे, उसके जो साइड के टिश्यूज थे उसमें, तो वो टिश्यूज क्या हुए, वो उनमें स्वेलिंग हो गई, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई। तो अब क्या हुआ, अब उसमें स्पेस उस ट्यूब में कम हो गया, तो इसलिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब अस्थमा माइनर भी हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कुछ मेडिसिन से काम चल जाए, और अस्थमा ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन है, अस्थमा का ऐसा अटैक पड़ता है कि लगता है कि पेशेंट की अभी डेथ हो जाएगी। तो अस्थमा ऐसा भी हो सकता है कि माइनर हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत मुश्किल कंडीशन में आ जाए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि अस्थमा में सांस लेना क्यों मुश्किल हो जाता है, तो सांस लेना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें स्पेस कम हो जाती है, तो इसीलिए ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।